everyone, my name is Moon Ibrahim and welcome back to my YouTube channel that is MYT Facts। तो MYT Facts लाइव के लिए कुछ ऐसे फैक्ट शायद आपके दिमाग को हिला दें। चलते अपने फैक्ट नंबर 1 की ओर, जो कि कैसी चीज के बारे में जो हम हमेशा रोजमर्रा अपनी जिंदगी में खाते रहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बूढ़ा हो या जवान, हमेशा अपनी जिंदगी में उसने खाया ही होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नूडल्स के बारे में। नूडल एक वाहिद एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा एक शॉपकीपर या रिटेलर या अपने घर पे भी जरूर मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसमें पाया जाने वाला अमाउंट ऑफ सोडियम जो कि हाई से हाई होता है। मोर ओवर इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ मोनोसोडियम ग्लूमेट। मोनोसोडियम ग्लूमेट एक इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि जब एक लड़की या लड़का इसको खाता है तो लड़की में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है और लड़के में रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। इसीलिए बेहतर ये किया गया है कि जब एक इंसान 12 प्लस हो तो तभी नूडल्स का खाना स्टार्ट। इससे पहले अगर 12 से कोई ब्लो है तो वो ना खाए। तो दोस्तों चलते अपने फैक्ट नंबर 2 पे, जो कि ऐसी खाने वाली चीज के बारे में जो आपके जिस्म को मारने के लिए काफी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेस्ड मीट के बारे में, जो आपने अक्सर हॉट डॉग, सॉसेज और हैमबर्गर या पेपरोनी में देखा होगा। ये एक ऐसा मीट होता है जो कि तैयार किया गया होता है कुछ प्रिजर्वेटिव से, कुछ केमिकल से, वॉशिंग से, स्मोक से। एक ऐसी चीज जो आपके मार्केटिंग एरिया में ऐसे लाई जाती है कि आप उसको आराम से खा सकते हो। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये चीज आपके जिस्म में कैंसर पैदा करने के लिए काफी है। एक ऐसी चीज है जिसमें केमिकल रिएक्ट होते हैं हमारे अंदरूनी केमिकलों के साथ, फिर एक ऐसा रिएक्शन करते हैं जिसकी वजह से मैं ऊपर वाला बचाए, जिसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। एक ऐसा कैंसर जो आपके जिस्म को अंदर से ही तबाह कर सकता है, जिसमें माउथ कैंसर भी आ सकता है, स्टोमक कैंसर भी, लिवर कैंसर भी और पैनक्रियाज का कैंसर भी। इसलिए बेहतर है कि आप अपने घर पे ही मीट बनाएं, लेकिन बाजार से ऐसे मीट तैयार होके जो मिलता है वो ना लाएं। तो दोस्तों चलते अपने फैक्ट नंबर 3 पे। फैक्ट नंबर 3 हमारा एक स्वीट या मान लीजिए आप स्नैक के ही बारे में है, जो आमतौर पर बेकरी की दुकानों पे मिलता है, जो छोटे बच्चे बहुत ही चाव से खाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डोनट्स के बारे में। डोनट्स एक ऐसी चीज है जो बनती है रिफाइंड क्रैब एंड व्हाइट शुगर से, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है हमारे जिस्म के लिए एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि ये डोनट डीप फ्राइड नहीं होता है, ये खाली लोडेड होता है विद ट्रांस फैट। ट्रांस फैट एक ऐसी चीज है जो हमारे जिस्म में मोटापे की वजह बन सकती है। अगर आप डोनट्स डेली खाते हैं तो मैं आपको वार्न कर दूं, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है और आपकी जो हार्ट की वेसल्स है वो भी डैमेज हो सकते हैं इससे। तो दोस्तों चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 4 पे, जो कि है पोटैटो चिप्स के बारे में। पोटैटो चिप्स आमतौर पर हर किसी ने खाए हुए होते हैं, चाहे स्कूल में, कॉलेज में या पार्क्स में। लेकिन क्या मैं आपको बताऊं, पोटैटो चिप्स के पीछे छुपे हुए कुछ ऐसे राज जो शायद सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, पोटैटो चिप्स को अक्सर हाई टेम्परेचर पे तला जाता है। उस तलने की वजह से जो उसमें बनने वाला एक केमिकल जिसका नाम आर्कलामाइड है, जो कि एक कैटेगरी में रखा जाता है जो होता है कार्सिनोजन। मैं आपको बताता चलूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कार्सिनोजन एक ऐसा ग्रुप या कैटेगरी है जो कैंसर के अपोजिट होता है। पोटैटो चिप्स में ज्यादातर फैट तो होता है नहीं, लेकिन वो कोटेड होता है विद ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट। इस ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्ट की वजह से पोटैटो चिप्स में सोडियम की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जो कि शायद आपके जिस्म को कोलेस्ट्रॉल का इशू या इंक्रीजिंग ऑफ रिस्क ऑफ स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक्स भी कर सकता है। तो बेहतर है आप अगर पोटैटो चिप्स खाए तो घर पे ही खाएं। तो दोस्तों चलते अपने फैक्ट नंबर 5 पे, जो कि एक ऐसी चीज के बारे में है जिस चीज पे हमें हमेशा बचपन से ही रोका गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चॉकलेट के बारे में। आजकल के मार्केट में चॉकलेट बहुत ही डिफरेंट काइंड्स के हो गए, जैसे डेयरी मिल्क, किट कैट्स वगैरह। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, चॉकलेट में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यहाँ तक कि शुगर को माना गया है वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज फॉर डायबिटीज। दुनियावी तौर पे आप देख लेंगे ये बहुत ही स्ट्रेस डाल देता है आपके पैनक्रियाज और डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये ग्रेटेस्ट रिस्क भी हो सकता है कि आपको इससे फ्लू, कोल्ड या हार्मोनल इम्बैलेंस और इम्यूनली डिप्रेशन भी हो सकता है। ये बहुत जरूरी है कि
आप समझें कि शुगर खराब नहीं है, शुगर खाना गलत बात नहीं है, लेकिन मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो शुगर फ्री प्रोडक्ट्स हैं, आप उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि शुगर जस्ट लाइक ए ड्रग है। इफ ड्रग 25% हमारी बॉडी को डैमेज देता है तो शुगर 50% डैमेज देता है, क्योंकि डायबिटीज होने की वजह से आप फिर इतने बीमार हो सकते हैं, आपके जिस्म पर अगर एक छोटा सा जख्म भी लग जाए तो वो भी 10 गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 6 पे, जो कि एक ऐसी ड्रिंक के बारे में है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में पीते ही रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। कोल्ड ड्रिंक्स आज के दौर में एक ऐसा फैशन बन गया है कि हर कोई, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हर कोई इसे पीता है, लेकिन इसके छुपे हुए कुछ ऐसे नुकसान जो इंसान को पता नहीं। इसमें मौजूद शुगर और कैफीन आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम या डायबिटीज को जन्म देते हैं, जिसकी वजह से लिवर या आपकी किडनी तक खराब हो सकती है। मोस्ट ऑफ द केस डॉक्टर के पास जो किडनी स्टोन्स के आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अब अगर इंसान को अपनी किडनीज को ठीक या अपने स्टोमक को ठीक रखना है तो वो इन चीजों के बदले इस चीज से वो एक्सचेंज करे कि वो पिए हर्बल टी या लेमन वाटर। तो दोस्तों चलते हैं फैक्ट नंबर 7 पे। फैक्ट नंबर 7 पे आता है चिकन, जो एक ऐसा आर्टिफिशियल चिकन आज के ज़माने में बन पड़ा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बीमारियों का शिकार बनना पड़ रहा है। चिकन एक बायोलॉजिकली एक ऐसा आर्टिफिशियल चिकन है जिसमें 60 to 80% वाटर, 15 to 25% प्रोटीन एंड 1.5 to 5.3% लिपिड अगर मैं आपको बायोलॉजिकली डिफाइन करूँ तो लिपिड एक ऐसी केमिकल्स होती हैं कि जिसमें एक चिकन को उसका फ्लेवर दिया जाता है। यूजुअली जो चिकन होता है वो मिक्सड होता है ड्राइड वेजिटेबल और पाम ऑयल से। चिकन में ज़्यादातर पाया गया है HYP, जो होता है हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन। हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जब आप उसे खाते हैं तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होना या जल्दी से मैच्योर हो जाना या हाइट बढ़ जाना या हार्मोन्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाना जो अक्सर ज़्यादातर लड़कियों के मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में देखा गया है। तो डॉक्टर्स का यही कहना है इस मुताबिक कि आप चिकन्स को घर पे ही पालें ताकि वो इन दवाइयों और केमिकल से मुक्त हो जाए और आप उसे आराम से खा पाएँ। तो दोस्तों चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 8 की तरफ, जो कि कैसे जंक फूड के बारे में जिसको लोग बहुत शौक से खाते हैं, जिसका एक रिकॉर्ड है 1 साल में 2 मिलियन से ज़्यादा लोग उसको खाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिज़्ज़ा के बारे में। पिज़्ज़ा एक वाहिद एक ऐसा जंक फूड है अभी की दुनिया में जो यंगस्टर्स के बीच में बहुत मशहूर है। पिज़्ज़ा में मौजूद कोलेस्ट्रॉल लेवल और हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें अगर आप एक स्लाइस खाते हैं तो आप 3 दिन का नमक खा लेते हैं, क्योंकि इसमें कंटेन सोडियम हद से ज़्यादा होता है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर एक एज है एक से ज़्यादा स्लाइसेस पिज़्ज़ा के खाता है तो उसको फेस करना पड़ेगा हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स और इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों पिज़्ज़ा आप खा सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रोसेस्ड मीट, चीज़ या इन चीज़ों से फ्री है तो दोस्तों चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 9 पे, जो कि कैसा सा आम सा चीज़ है जो शायद हम रोज़ खाते रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोमोज के बारे में। मोमोज जो बने हुए होते हैं रिफाइंड फ्लोर से और जो केमिकल ट्रीटेड होते हैं, जिसमें से क्लोरीन गैस, बेंजोल पेरोक्साइड और अदर से कुछ ब्लीचेस जो आपके इम्यून सिस्टम, पैनक्रियाज को डैमेज कर सकते हैं। जिसमें से मीट भी होता है लेकिन वो सड़ा हुआ होता है, और कैबेज भी होता है लेकिन पूरी तरीके से अगर वो क्लीन ना हुआ तो उसमें टेप वर्म्स हो सकते हैं। टेप वर्म्स एक ऐसी चीज़ है, अगर वो आप गलती से या बाई चांस आपकी सब्जी में होती है, उसको ऐसे ही खा लेते हैं तो वो आपके स्टोमक में बहुत सारी पेन उठाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने फैक्ट नंबर 9 पे, जो कि है कैंडीज के बारे में। कैंडीज छोटे बच्चों में बहुत मशहूर होती है। बचपन से ही जब बच्चे पैदा होते हैं तो कैंडीज के पीछे लग जाते हैं, लेकिन कैंडीज में पाए जाने वाले हाईली शुगर, आर्टिफिशियल केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स और एंड कैलोरीज भी होती हैं जो बच्चे की सेहत बहुत खराब करते हैं। कैंडी को डेली खाना आपकी हार्ट डिजीज और सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर का नतीजा भी हो सकती है। कैंडीज में इन्वॉल्व कलर डाई और कुछ ऐसे केमिकल जो बहुत सारी कंट्रीजों में बैन किया गया है, जैसे कि ऑस्ट्रिया, नॉर्वे में कैंडीज का इस्तेमाल करना बैन है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।